नमस्कार, डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शगुन कश्यप। देश में जब भी कारगिल विजय दिवस पर शहीदों की शहादत को याद किया जाता है तो पलवल गांव सोफ्ता के निवासी शहीद जाकिर हुसैन को भी सबसे पहले याद किया जाता है कि कैसे उन्होंने दुश्मनों के दांत खट्टे कर शहादत को गले लगाया था। और आज भी उनकी बहादुरी का जिक्र उनके गाँव और उनके जिले में बड़े ही गर्व से होता है। उनके जैसे कई वीर सपूतों की शहादत का मोल ये देश कभी नहीं चुका सकता। देखिए रिपोर्ट। कारगिल युद्ध के दौरान भारत के वीर सैनिकों ने वीरता और गौरव की अद्भुत मिसाल कायम कर पेश की थी। भारतीय वीरों ने अपने बलिदान और शौर्य से पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर कारगिल क्षेत्र से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया था। करीब 2 महीने तक चली इस लड़ाई में देश के करीब 500 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया, जिसमें पृथला के गाँव सोफ्ता के रहने वाले जाकिर हुसैन भी शामिल थे। जाकिर हुसैन लॉन्स नायक थे। बचपन से ही उन्हें फौज में जाने का शौक था। 1988 में जाकिर सेना में भर्ती हुए थे। 3 जुलाई 1999 को जब कारगिल युद्ध में लड़ाई करने का ऑर्डर आया तो उस समय शाम हो चुकी थी। 22 फौजियों की टीम पहाड़ी पर जब दुश्मन से 1 किलोमीटर की दूरी पर पहुंची तो फायरिंग शुरू हो गई। इसी दौरान जाकिर हुसैन ने सटीक निशाना लगाते हुए एक पाकिस्तानी सिपाही की एक आंख में गोली मार दी। गोली मारने के बाद जैसे ही वे चट्टान की ओट से बाहर निकले तो दुश्मन की एक गोली सीधे उनके माथे पे लगी और जाकिर वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी पत्नी रजिया बेगम अब अपने छोटे बेटे को फौज में भेजने की तैयारी कर रही हैं। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। इस युद्ध में सेना के 26 अधिकारियों, 21 जेसीओ और 452 सैनिकों ने अपनी शहादत देकर भारत को ये विजय दिलाई थी। युद्ध में 66 अधिकारी, 60 जेसीओ और 1085 सैनिक घायल हो गए थे। हम ऐसे वीरों को सलाम करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। देश शहीद जाकिर हुसैन के सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूल सकता। जाकिर हुसैन जिस समय शहीद हुए उनके सबसे बड़े बेटे की उम्र केवल 9 साल थी, जबकि उनका 5वां बेटा 2 महीने के गर्भ में था। जाकिर हुसैन अपने पीछे पत्नी और 5 बच्चों को छोड़ कर गए थे। आज उनके बेटों के बच्चे हो चुके हैं और बच्चे अपने दादा की वीरता के किस्से सुनते हैं। शहीद जाकिर हुसैन का सबसे छोटा बेटा आर्मी में जाना चाहता था और उन्होंने भर्ती की तैयारी भी की, लेकिन मेडिकल में फेल होने की वजह से वो सेना में नहीं जा सके, जिसके बाद वह अपने बच्चों को अब आर्मी में भेजकर अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। जाकिर हुसैन की पत्नी रजिया बेगम बड़े ही गर्व के साथ अपने पति की वीरता के किस्से सुनाती है। जाकिर हुसैन के सम्मान के लिए गांव के मिडिल स्कूल को धोनी के नाम पर रखा गया है। साथ ही स्कूल में ही उनकी कब्रगाह भी बनाई हुई है। उन्होंने 11 साल नौकरी करे थे। हाँ जी, तो उस समय के जी सब घटना याद है। हाँ, जो हमारे ऊपर गुजरी है। हाँ, उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया। वो तो यहाँ से 2 महीने पहले गए थे, तो उसने ये भी नहीं कहा था कि हम वहाँ लड़ाई के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, वे तो बस वैसे ही गए हैं कि भाई हमारे यहाँ से बदली हुई हैदराबाद से कि अब हम लद्दाख जा रहे हैं। हाँ जी। तो फिर वहाँ जाने के बाद कोई संपर्क नहीं हो पाया? नहीं, उसके बाद कोई संपर्क नहीं हो पाया। तो नहीं कोई लेटर रहा उस टाइम पे, फोन तो है ही ना। हाँ, उस टाइम पे लेटर भी नहीं आया। 2 महीने बाद में लेटर आया था। हाँ, लेटर जब आए हैं, जब उसका मतलब उसको गोली लग गई ही, उसके बाद में आया लेटर भी। मतलब पहले लिखी ही, लेकिन आई ही बाद में जो लेटर। उनके शहीद होने के बाद लेटर पहुंचा? वो ऐसे जी, उनके साथ के एक सूबेदार थे यूपी के, वो आए दिल्ली। तो वहाँ हमारे यहाँ के गाँव के आसपास में के कोई मतलब वहाँ बंदा मिला, उसने उनसे बोला था। हाँ जी, कैसे मतलब उस गांव का शहीद जाकिर हुसैन है जो उसके गोली लग गई पैर में। मतलब हम हमसे ये नहीं बोला कि खत्म हो गए। बच्चे कितने बड़े बड़े थे उस टाइम? बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। बड़ा जो लड़का था वो मतलब 10 साल का था। हाँ, उससे और सब छोटे छोटे थे। एक 6 साल का बच्चा, एक 4 साल का, एक 1.5 साल की लड़की गोदी में ही। हाँ, 2 महीने के बच्चा पेट में था। नहीं, उस स्वभाव तो उसके बहुत अच्छा था। हाँ, 99 में फिर 11 साल उनकी सर्विस को हो गया था। तो 3 जुलाई 1999 में शहीद हुए थे वो। तब गए थे तो मम्मी से मिलके गए थे, परिवार से बोल के गए थे। वो उनसे पहले उन्होंने चिट्ठी डाली थी, एक लास्ट आई थी वो। तो तब पता पड़ा तो दादाजी को पता पड़ा था। दादाजी ने बताया नहीं था 2-3 दिन, जब तब तक डेड बॉडी नहीं आई थी तब तक सबर रखा कि घर वाले परेशान ना हो ज्यादा। तो उनकी बाद फिर क्या आपने भी आर्मी में जाने? हाँ, मैंने भी 3 भर्ती देखी थी मैंने।
एक में एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था मेरा, और दूसरी जो मैंने अग्निवीर की भर्ती देखी थी उसमें मेरा फिजिकल पास, मेडिकल में मुझे आउट कर दिया था। मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है। मैं शहीद का बेटा हूँ। हमारे फादर 1999 में कारगिल के युद्ध में शहीद हो गए थे, 3 तारीख 7वें महीना में 1999 में। तो मैं सबसे बड़ा था उस टाइम। कितनी उम्र थी आपकी? मेरी उस टाइम उम्र थी 10 साल। इतना होश हवास नहीं था जी। क्या चीज याद है उस टाइम आपको? क्या उस टाइम क्या चीज, बच्चे थे हम तो उस टाइम जी। ये मेरे से छोटे थे। ये हमारा इधर से कोई कॉल आई थी किसी रिश्तेदारी की, इसलिए पता लगा था जी गुड़गांव में भाई ऐसा हो गया। फिर परिवार वालों ने बताया नहीं था, औरतों को रोज उसके बाद बच्चे के बारे में बताया नहीं था। हम जा रहे हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट हरियाणा।